आज यहाँ पर मेरे पास शिवालिक लोन्स नाम की एक वेबसाइट है। यहाँ पर हम आज पर्सनल लोन रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम उस बिज़नेस को मेंशन करना चाहते हैं जो बिज़नेस होम लोन प्रोवाइड करता है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, एनी कार लोन, व्हीकल लोन और अदर लोन्स। इसी तरह से बारी बारी से हम सभी पेजेस का ओवरव्यू लेंगे एक बारी। सबसे पहले होम पेज का ओवरव्यू ले लेते हैं और उसे बनाने की शुरुआत करते हैं, उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेक्शन, यहाँ पर मेरे पास इमेजेस यहाँ पर नहीं आ रही हैं क्योंकि ये मेरी ओल्ड वेबसाइट है। मुझे इसी वेबसाइट को दोबारा डेवलप करना है विद इमेजेस। तो यहाँ पर जो भी खाली स्पेस आ रहा है यहाँ वो इमेजेस के लिए स्पेस है। इस स्पेस को अपनी न्यू वेबसाइट में मैनेज करेंगे इस स्पेस को। तो सबसे पहले सेक्शन में हम अपने एक टैगलाइन, 2 बटन्स और आप बारी बारी से हम इसमें होम लोन के टाइप्स एंड उसके बाद रीच, सम स्टेप्स के बाद एडवांटेजेस और इसके बाद हम पर्सनल लोन को मेंशन करेंगे क्योंकि हमारा जो इस बिज़नेस की जो स्पेशलिटी है वो पर्सनल लोन की है। इसके बाद क्लाइंट के रिव्यूज़ एंड देन हेल्पलाइन नंबर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक वेबसाइट को रजिस्टर करने से। मैं यहाँ पर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ब्राउज़र में जाके ये मेरा GoDaddy होस्टिंग पैनल है। इस होस्टिंग पैनल में मैं वर्डप्रेस नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा हमें इसमें। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, शिवा। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का मेन डोमेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कई सारे ऐसे डोमेन्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी शिवालिक लोन्स नाम का जो डोमेन है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं इसे सैम्पल टेस्ट लिंक पर चला रहा हूँ। टेस्ट लिंक पर इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे और टेस्ट लिंक पर पूरी वेबसाइट बन जाने के बाद हम उसे इस डोमेन पर ट्रांसफ़र कर देंगे। शुरू से लेकर एंड तक आपको सभी स्टेप्स बारी बारी से समझने होंगे, तभी आप पूरी वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद इंस्टॉल, यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पर WP एडमिन यानी कि हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट में अगर आप कोई वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट को क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से जैसे अभी हमने किया, तो इसका जो हमारी जो वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं न्यू टैब में ओपन करके वेबसाइट को दिखा देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट है जो कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद मैं यहाँ पर थैंक्स में से बाद में सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन आप चाहें तो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करके, कुछ डिटेल्स को फिल करके आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक प्लगइन ऐड करने से। प्लगइन्स हमारी वेबसाइट के अंदर एक फ़ीचर के रूप में काम करते हैं। जितने ज़्यादा हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे उतने ही ज़्यादा हम अपनी वेबसाइट पर फीचर्स ऐड कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर फीचर को आप देखते हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, और अगर आपको वैसा फ़ीचर चाहिए तो आप उस फीचर के लिए प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को मैनेज करें, अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखें ताकि हमारे पास किसी भी तरह की वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, थ्रेट रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए और हैकिंग रिलेटेड भी प्रॉब्लम ना है। इसीलिए मैं इसमें एक प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, लॉगिनाइजर। मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद मैं अपनी वर्डफिंस नाम का एक प्लगइन है, इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद GotMLS, इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा जिस प्लगइन के थ्रू मैं अपनी वेबसाइट के पेजेस को डेवलप कर पाऊँगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐड करना है तो मैं सिंपल टेक्स्ट से अट्रैक्टिवनेस क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे इसके लिए एक पेज बिल्डर चाहिए होगा। हमारे पास कई सारे पेज बिल्डर अवेलेबल हैं, जैसे बीवर बिल्डर है, पेज बिल्डर है, एलिमेंटर है और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं।
और पेज बिल्डर्स हैं, लेकिन इनमें से मैं एलिमेंटर यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अब तक का सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप प्लगइन है। इसके साथ इसके एसेंशियल्स भी हैं, यानी कि कुछ एड ऑन्स जो कि आप आगे की वीडियो में समझ जाएंगे कि हमने इंस्टॉल क्यों किए थे। मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। और प्रीमियम एड ऑन्स भी, एड ऑन्स हमारे एड ऑन्स का मेन यहाँ पर यह है कि हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ़ीचर्स को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनमें और भी फीचर्स ऐड करने के लिए मैं इन 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कई सारे प्लगइन्स हैं, मैं इन्हें बारी बारी से अगर एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इंस्टॉल प्लगइन्स में जाऊँगा और इसे मल्टीपल इंस्टॉल करूँगा। मल्टीपल इंस्टॉल करने के लिए हम अपनी सिक्योरिटी और पेज बिल्डर दोनों तरह के प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। जिस प्लगइन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे मार्क कर दीजिए और सबसे लास्ट में आप बल्क एक्शंस पर एक्टिवेट सेलेक्ट करके इसे अप्लाई ज़रूर कर दें। इसके बाद आपके ये सभी प्लगइन्स मल्टीपली एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट की थीम सेक्शन पर चलता हूँ। एक जो वेबसाइट क्रिएट हमारी होती है वो थीम के बेसिस पर होती है। जिस तरह की थीम होगी हमारी वेबसाइट का वैसा ही लुक होगा। थीम्स के लिए मैं अपीयरेंस में थीम्स में जाकर एक न्यू थीम ऐड ऑन करूँगा। इसमें ऐड न्यू, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी थीम्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहें इनमें से कोई भी अच्छी सी जो आपको लुक वाइज अट्रैक्टिव लगे या फीचर्स वाइज अच्छी लगे तो आप उनमें से किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इन थीम्स में से किसी को भी इंस्टॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपने लिए एक अलग से थीम सर्च करके रखी थी सर्च डायरेक्टरी से, और उस थीम का नाम है फाइनेंस। अब ये रही हमारे पास थीम, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पर्सनल लोन की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस रिलेटेड कोई थीम देखनी है या पर्सनल लोन रिलेटेड थीम देखनी है। आप चाहें तो उस वेबसाइट को किसी भी मेडिकल थीम में भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन थीम में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नाम लिखा है कंस्ट्रक्ट, अब वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस पर सूटेबल रहेगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की थीम को, की वेबसाइट को आप इस थीम से भी बना सकते हैं। तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। पर्सनल लोन की इस बिज़नेस में हमारी ये थीम काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद मैं इसके अंदर सबसे पहला एक पेज ऐड करूँगा। पेज ऐड करने से पहले मैं आपको आपकी ये वेबसाइट दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखेगी। डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के बाद हम थीम जब इसमें इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने लगती है। इसके बाद मैं एक पेज ऐड करूँगा इसके अंदर। सबसे पहला हमारा पेज रहेगा, सबसे पहला हमारा पेज रहेगा होम पेज। ऐड न्यू, होम पेज में पेज एट्रीब्यूट कुछ इस तरह से फुल विड्थ पेज मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फुल विड्थ चाहिए। पेज के अंदर फुल विड्थ का मीन यहाँ पर यह है कि हमारे पास एक वेबसाइट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड बार हमारे पास विजिबल हो रहा है। मैं इस साइड बार को नहीं चाहता कि मेरी होम पेज पर आए, इसीलिए मैंने इसे फुल विड्थ सेलेक्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई साइड बार दिखे इसमें, तो मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट या होम पेज के इस टेम्पलेट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं इसे फुल विड्थ पेज करके सेलेक्ट करके मैं इसे पब्लिश करता हूँ और एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। अब शुरू करते हैं आप हमारे होम पेज की डिज़ाइनिंग से। होम पेज पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक इमेज जो कि बैकग्राउंड में है, जो कि अभी इस पुरानी वेबसाइट पर नहीं आ रही है। मैं इसे न्यू वेबसाइट में दोबारा क्रिएट करूँगा। इसके बाद हमारे पास एक ये इमेज है, यहाँ पर हमारे पास इस इमेज को मैं ऐड करूँगा। उसके बाद ये हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग को ऐड करूँगा और 2 बटन्स को। मैं सबसे पहले सेक्शन को क्रिएट करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसी सेक्शन को अपनी स्क्रीन पर रखता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले वेबसाइट के इस होम पेज को क्रिएट करते हैं। होम पेज को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐड ऑन किया है। स्ट्रक्चर ऐड करने के बाद सबसे पहले इसे फुल विड्थ किया है इस तरह से, और एडवांस्ड में जाकर
उसकी पैडिंग को, इस बटन को ऑफ करने के बाद उसकी पैडिंग को मैंने 30-30 टॉप से 30 बॉटम से कुछ इस तरह से किया है। इसी तरह से सबसे पहले मैं इसमें एक इमेज ऐड करता हूँ, जो कि हमारी इमेज रहेगी ये वाली। इमेज को मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ सिंपली, और मैंने यहाँ से कई मीडिया आइटम्स को, सैम्पल मीडिया आइटम्स को मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें से मैं ये इमेज सेलेक्ट कर मीडिया आइटम्स को अपलोड कर रखा है। इसके बाद मैं इसकी जो साइज़ है, इमेज साइज़ में इसका थंबनेल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेंटर लाइन करने के बाद मैं इसमें एक हेडिंग ऐड करूँगा, जो कि हमारी ये वाली रहेगी, गेट द मनी वी नीड। हेडिंग में इसमें इंपोर्ट करूँगा। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसे, और स्टाइलिंग में जाकर टेक्स्ट कलर को मैं अभी के लिए ब्लैक रखता हूँ। टाइपोग्राफी में मैं इसमें एक फॉन्ट है, मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, मॉन्टेस, ये वाला। इसके बाद जो इसका साइज़ है वो मैं इसमें देख लेता हूँ। साइज़ को हम 40 रखेंगे, एंड लाइन एंड हाइट को 1.5। लाइन हाइट को देखेंगे आप, मैं मैनेज कर रहा हूँ तो टॉप और बॉटम की जो मार्जिन है मैं उसे बदल सकता हूँ। लाइन हाइट ज़्यादा कर बैठा हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ इसे 1.5। इसके बाद इन दो बटन्स को ऐड करेंगे। इन दो बटन्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं एक इनर सेक्शन ऐड करूँगा। इनर सेक्शन को मैं कुछ इस तरह से रखूँगा कि मेरे पास एक बटन लेफ़्ट में और एक बटन राइट में रहे, और उसे इस तरह की अलाइनमेंट देने के लिए मैं लेफ़्ट वाले बटन को राइट अलाइन करूँगा और राइट वाले बटन को लेफ़्ट अलाइन करूँगा। आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, इसमें मैं इसे मैं राइट अलाइन करता हूँ, और इसे कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद मैं इस बटन को लेफ़्ट अलाइन करता हूँ। कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसके बाद मैं इसकी स्टाइलिंग को कंप्लीट करता हूँ। बटन का टेक्स्ट रहेगा चेक्सिबल नाउ। इसके बाद इसकी स्टाइलिंग की ओर चलते हैं। स्टाइलिंग में मैं इसे टेक्स्ट कलर देता हूँ वाइट, लेकिन अभी के लिए इसकी स्टाइलिंग को प्रॉपर करने के लिए सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लैक कलर देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से रखना है। ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड रखता हूँ इसमें। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट को भी वाइट रखूँगा, एंड इस बटन के टेक्स्ट को भी, इसका टेक्स्ट मैं वाइट रखता हूँ, एंड बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट होगा वो हमारा, एंड देन बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का मैं 1, 2, इसकी विड्थ जो है वो मैं 2 पिक्सल्स सेलेक्ट करूँगा, और कलर में इसका कलर भी मैं वाइट ही रखूँगा। एंड वाइट रखने के बाद मैं इसमें बॉर्डर की रेडियस को 5, और होवर करने पर हमारे बटन्स के क्या इफेक्ट्स होंगे वो मैं यहाँ से एडिट करूँगा, और इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाएगा। जो हमारा टेक्स्ट होगा वो वाइट ही रहेगा, और बॉर्डर कलर भी वाइट। इस तरह से बॉर्डर कलर को भी लाइट ग्रे कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद मैं इसकी टेक्स्ट की स्टाइलिंग की ओर चलता हूँ। टाइपोग्राफी में टेक्स्ट में मैं रोबोटो नाम का फॉन्ट है, 15 रखता हूँ इसे मैं। 15 रखने के बाद इसकी पैडिंग टॉप से मैं 10, राइट से 15, बॉटम से भी 10, एंड लेफ़्ट से भी 15। इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, टॉप से 15, राइट लेफ़्ट से 30, इसी तरह से मैं अगले बटन को भी इसी तरह से क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं इस बटन को कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसे डिलीट करने के बाद इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग में मॉडिफिकेशन करके मैं इस बटन को भी क्रिएट करूँगा। इसका कलर मैं ग्रीन रखता हूँ। ओवर करने पर टेक्स्ट कलर डाउनलोड द ऐप, स्टाइलिंग में जाकर जो
टेक्स्ट कलर रहेगा वो हमारा ये रहेगा, एंड देन बैकग्राउंड कलर हमारा ये रहेगा। टेक्स्ट कलर को मैं वापस वाइट कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर को मैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर एडिट करने के लिए हमें इस स्केल को अप करना होगा और पर्पल सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद बॉर्डर कलर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। होवर करने पर इसका जो कलर होगा बैकग्राउंड का वो होगा ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट कलर वाइट और बॉर्डर कलर पर्पल। इसमें टेक्स्ट कलर को भी पर्पल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद इसे अपडेट करेंगे और इसकी मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, यानी कि इसके टॉप से मार्जिन को बढ़ाएंगे और बॉटम से भी। इसके मेन स्ट्रक्चर में जाके एडवांस्ड में टॉप से पैडिंग में 120, बॉटम से भी 120 पैडिंग को करने के बाद मैं इसमें एक इमेज ऐड करूँगा बैकग्राउंड में। इसके लिए मैं कलर को क्लियर कर देता हूँ, इमेज को ऐड करेंगे। इमेज हमारी ये रहेगी, इंसर्ट, एंड अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पर टेक्स्ट हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। उस टेक्स्ट को साफ दिखाने के लिए या हमारा जो विजिटर का फोकस है वो टेक्स्ट की ओर लाने के लिए हमें इस इमेज के बैकग्राउंड पे एक कलर ऐड करना होगा, जो मैं इस तरह से ऐड करूँगा। और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करूँगा कुछ इस तरह से। तो अपडेट करने के बाद अगर मैं इसकी पैडिंग 150 कर दूं और इसकी जो पोजीशन है वो अटैचमेंट, स्क्रॉल, फिक्स, रिपीट, नो रिपीट। अपडेट करने के बाद अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ, इस पैनल को हाइड करके मैं अपने वेब पेज का प्रीव्यू देख सकता हूँ, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारा सबसे पहला सेक्शन तैयार है। इसके अंदर हमने बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करनी है, जो कि हम इसके बाद हम इस सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में शुरू करेंगे।